नमस्कार दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। हमारे भारत में इतने सारे गैंग रेप हो रहे हैं, यानी कि उस सब को सुनकर मेरे मन में एकदम नर्वस आ जाती है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। हमारे भारत के युवा लोगों को क्या हो गया है आखिरकार? इतने सारे इतनी दरिंदगी काम कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ी सी भी सोच नहीं है कि हमारे आने वाले समय में हमारे लिए कितनी खतरे हो सकती है। इनकी फांसी भी हो सकती है, इनकी जीवन बर्बाद हो सकती है। तो इस सब को देखते हुए इन लोगों में थोड़ी सोच नहीं होती है कि हम ऐसा तो कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम कैसा मुंह दिखाएंगे कि ये सब कर कर इन लोग को थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए, गैंग रेप करते हैं लड़के लोग, ठीक ना, लड़के लोग करते हैं, लेकिन बेइज्जती हमारी भी होती है। हम भी लड़के हैं, ठीक ना, वो करते हैं, वो भी लड़के हैं, हम भी करते हैं, हम भी लड़के हैं। उनके चलते हम जैसे लड़के बर्बाद होते हैं, जो शरीफ होते हैं उनके भी, ठीक ना। कोई लड़की बोल देगी कि तुम दरिंदे हो, तुम हैवान का रूप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए आप? जबकि हम लोग को कोई गलती नहीं है, हम लोग माथे पर भी लिखा नहीं है कि हम गलती किए हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कोई गलत किया है, कोई अच्छा किया है। सब एक समान होते हैं। तो आखिरकार हम कैसा भरोसा दिलाएंगे सामने वाले गर्ल्स के ऊपर कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे? ये बताइए, कोई भी लड़की आपको बोल देगी, आप उसका मदद करना चाहते हो, कहीं फंसी है, ठीक ना, कहीं पर आप उसका मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको बोल देगी कि आप हैवान का रूप, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ कर लोगे? मैं कुछ कर लूँगा, क्या कर लोगे आप? आपको उसको यकीन कैसे दिलाओगे कि नहीं, मैं एक ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो? कैसे आप यकीन दिलाओगे? मुझे बताइए आप। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये सब सुनकर मेरे को मन में इतना नर्वस आ जाता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकलता नहीं। मैं कैमरे के सामने आने में मेरे को डर लगता है ऐसा सब सुनकर। अब मैं क्या बोलूँ बताइए आप लोगों के पास कुछ जवाब होगा तो मेरे को कमेंट में बताइए आप। मतलब हमारा भारत कितना बदलता जा रहा है। हमारे युवक बहुत सारे बेरोजगार तो है ही, लेकिन इस सब के कारण तो और हमारी ज़िंदगी बदतर होती जा रही है। अब इसका कोई ऐसा समाधान किया जाए कि आने वाले भविष्य में ऐसा कभी भी ना हो, ताकि हम लड़के अपना सर ऊंचा करके जी सके। क्योंकि इन्हीं दरिंदों के चक्कर में हमारा सर नीचा हो जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे खबर मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़ ऐप पर, टीवी पर देखता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता। आप लोगों को भी फीलिंग हो रही, मैं जान रहा हूँ कि आप भी एक लड़के हैं मेरी तरह। आप लोगों को कैसा अंदर हो रहा है मेरे को भी सब पता है, लेकिन मेरे पास क्या बोलूँ बताइए आप? कुछ बोलने के लिए शब्द है ही नहीं। अब कुछ बोलूँगा तो फिर हमारी ही यानी कि बुराई होगी कि तुम लड़के हो, दूसरे लड़के का साथ देते हो। हम हमारे साथ सच्चाई के लिए लड़ते हैं, भले कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, ठीक ना, जानवर हो, छक्का हो, कोई भी हो, ठीक ना। हम सबके लिए लड़ते हैं, हम सभी का अच्छा करते हैं, ठीक ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा आप ना करें। हमारे लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हम भी एक लड़के हैं, ठीक ना। आपके घर में भाई बाप होंगे, उस सब को देखते हुए ये सब को कृपया ना करें। बहुत सारे हो रहे गैंग रेप, बहुत सारे हो रहे गैंग रेप। आपको पता है, बलरामपुर में, हाथरस में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में, हर राज्य में हो रहे हैं। इस सब को मतलब कि अब कुछ नहीं बोला जा सकता, कुछ नहीं बोला। मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, ठीक ना, छत्तीसगढ़ पे भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग पता है कैसा होता है फिर वही पैसा उसे देख के सुलटा दे देते हैं। मतलब कि झमेला खत्म, लड़की वाले भी खुश, लड़का वाले भी खुश, मैंने दोनों पार्टी की तरफ खुश आता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं निकलता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। अब टीवी पर छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। मैं हर प्रदेश, ऐसा नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ छत्तीसगढ़ का ही दूंगा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब का दूंगा मैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर गलत हो, कुछ भी गलत हो, मैं आप लोगों को सबसे आगे मैं बताऊंगा। और मैं बोल देना चाहता हूँ, हमें जस्टिस फॉर चाहिए। किसके लिए? उन लड़की के लिए जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनके लिए जिनका आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक ना। हम उसे जस्टिस फॉर चाहिए, ठीक ना। हम सभी को जस्टिस फॉर दिलाएंगे। अब बस आप लोगों का योगदान चाहिए, बस। ठीक है मित्रों, अगर हमारे पास कुछ भी खबर आएगी, कुछ भी गलत समाचार आएगी, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन मेरे को बोलने में थोड़ी सी यानी कि अच्छे नहीं लगते यार। ये सब मतलब कि हो रहा है हमारे भारत में, ये सब को देखते हुए मेरा मन एकदम उजड़ गया है। मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक ना, क्योंकि हमारे भारत में इतने सारे यानी कि बदतर से ऐसा काम, मतलब कि समझ सकते हो, ऐसा काम कभी नहीं होता है। और आप लोगों को बता दूं, गैंग रेप चाइना में होता है तो उसको डेट किया जाता है, यानी कि उसको मरवा दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है तुरंत, ठीक ना। और अमेरिका में होता है उसको गोली मार दिया जाता है, और सऊदी अरब में होता है तो उसको जिंदा चुना दिया जाता है। मतलब कि समझ सकते हैं, इंडोनेशिया में होता है तो उसके लिंग को काट दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में क्या? हमारे भारत में बस मोमबत्ती पकड़ो, 2-4 साल जेल होगा, ख़त्म गेम। हमारे भारत में बस कैंडल जला, ख़त्म। हमारे भारत में भी चाहिए इसी तरह से कानून, जिस तरह से इंडोनेशिया में होता है, जिस तरह से जापान में होता है, जिस तरह से चाइना में होता है। तो हमें ऐसा न्याय चाहिए, हमें ऐसा इंसाफ चाहिए हमारे भारत में भी। बस मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, हमारी कानून इंडोनेशिया, जापान, चाइना, अमेरिका जैसी होनी चाहिए, ठीक ना। बस हमें जस्टिस फॉर चाहिए, किसके लिए? जो गैंग रेप होता है लड़की, उनके लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।